दिल्ली सरकार में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को रोहतक रोड पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों से सभी कार्यों का तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए और ठेकेदारों और अफसरों को चेतावनी दी है कि काम की गुणवत्ता में कमी की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। प्रवेश वर्मा ने रोहतक रोड पर चल रहे ड्रेनेज के कार्य का निरीक्षण करने के बाद कहा कि रोहतक रोड की हालत बहुत खराब है। लोग मुझसे शिकायत करते थे कि दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि कभी यहां नहीं आया। यहां ड्रेनेज का काम शुरू हो गया है। टिकरी बॉर्डर से लेकर पीरागढ़ी चौक तक काम पूरा करने की जिम्मेदारी NHAI को सौंपी गई है। ड्रेनेज का काम PWD और फ्लड कंट्रोल द्वारा किया जा रहा है। खराब सड़कें वायु प्रदूषण में भी योगदान देती है। हम ऐसी सड़कें और नालियां बना रहे हैं जो सालों तक चलेगी। मैंने ठेकेदार को निर्देश दिया है कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, अन्यथा कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। हम जिस स्थान पर खड़े हैं रोहतक रोड पर, यहाँ पे एक तरफ में मेरा गांव है मुंडका गांव, जहाँ पे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी का, जो मेरे पिताजी हैं, उनका जन्म स्थान है। और जब भी लोग यहाँ से कोई निकलता था तो वो देखता था कि कितनी गंदी हालत है, और सारे लोग मुझे बताते थे कि कोई दिल्ली सरकार का मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी यहाँ पर कभी आता नहीं था। मगर अभी ये ड्रेन का काम शुरू हुआ है और हमने आपके ध्यान में भी डाला कि पिछले हफ्ते ही हमने ये पूरी सड़क को टिकरी बॉर्डर से और पीरागढ़ी चौक तक इसको NHAI को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये जो ड्रेन का काम है ये PWD बना रहा है, कुछ जगह पे फ्लड कंट्रोल बना रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, अब प्रवेश वर्मा ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं सड़कों को लेकर, चाहे वो नालियों की बात कर लें, अब क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से दिल्ली की सड़कें अब सही से सुधारी जाएगी, और जब वो ऑन ग्राउंड पहुंचे तो वहां पर क्या क्या हुआ, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बात करें निर्माण मंत्री की, तो जिस तरीके से प्रवेश वर्मा की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं अब नई सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, और प्रवेश वर्मा और कहीं ना कहीं PWD के कहीं ना कहीं नेता मंत्री भी है, तो कहीं ना कहीं वो भी अब लगातार निरीक्षण जो है वो करते हुए नजर आ रहे। तमाम सड़कों की बात करें, जिस तरीके से हालात खराब होते हुए नजर आए, और अब कहीं ना कहीं उनको दुरुस्त करने के लिए कल जिस तरीके से कैसे जाके मुआयना लिया गया, और यहाँ तक कि प्रवेश वर्मा ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि जो भी अधिकारी लापरवाही करेंगे या फिर जिनकी निगरानी में सड़कों का निर्माण करना है, वो अगर सही समय पर नहीं किया जाता है, तब कहीं ना कहीं उन अधिकारियों पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मगर यहाँ पर बात करें रोहतक रोड की, जिस तरीके से कल देखने को मिला, और प्रवेश वर्मा अचानक से पहुंचे और अधिकारी जो थे वो कहीं ना कहीं सहमे हुए नजर आए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि प्रवेश वर्मा एकदम पहुंचने वाले हैं। और जिस तरीके से प्रवेश वर्मा पहुंचे हैं और उसके बाद सड़कों की हालात को लेकर जिस तरीके से अधिकारियों को आदेश दिया गया है, उससे तो लगता है कि दिल्ली की सड़कों को अब जल्दी से जल्दी जो बेहतर करने की कोशिश जो है वो की जाएगी, क्योंकि पहले भी लगातार सड़कों को लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलता था। मगर अब सड़कों की हालात को सुधारने के लिए जिस तरीके से कैसे मंत्री प्रवेश वर्मा की बात करें तो उनकी तरफ से जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली की सड़कों को लेकर प्रवेश वर्मा जो है वो गंभीर हो चुके हैं। और इसी को लेकर जिस तरीके से अधिकारियों को आदेश दिए गए, वही अधिकारी जो है अब किस प्रकार से कार्य करेंगे ये जरूर देखना होगा। अगर अधिकारी कार्य समय पर नहीं करते हैं या फिर उनकी तरफ से कोई लापरवाही की जाती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा ने साफ तौर पर अपना रुख जो है वो साफ कर दिया, क्योंकि जनता की जिस तरीके से शिकायत है उनके पास पहुंच रही थी। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा था कि अधिकारी जो है वो मुआयना नहीं करते हैं, लगातार वहां पर नहीं आते हैं। तो अब जिस तरीके से प्रवेश वर्मा आदेश दे रहे हैं, तो उससे लगता है कि दिल्ली की सड़कों को जल्द से जल्द बेहतर करने की कोशिश जो है वो नई सरकार के द्वारा की जाएगी। जी।
राजीव, दिल्ली में 60% ऐसी सड़कें हैं जिनका हालत बिल्कुल बुरी तरीके से हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम की हम बात कर लें तो बिल्कुल नाली का जो पानी होता है वो बाहर आ जाता है, जिससे ना केवल गंदगी बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। अगर हम बात करें, क्योंकि कल रोहतक रोड पर थे मंत्री प्रवेश वर्मा, वहां की जनता का क्या कहना है? क्या उन्होंने ही ये मांग की है? क्योंकि जिस तरीके से अभी सभी सड़कें को कवर करना है दिल्ली सरकार को, ये काफी चुनौती भी रहेगी। आम जनता की बात करें तो उनकी क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें रोहतक रोड की, तो रोहतक रोड पर लगातार जो निवासी थे या फिर कहे आम जनता थी, वो लगातार कहीं ना कहीं इन सड़कों की हालत को लेकर लगातार कहीं ना कहीं सरकार को पहले भी कहीं ना कहीं जानकारी दे चुके हैं, मगर लगातार सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठ रहा था। और नई सरकार यानी कि रेखा गुप्ता की नई सरकार जब जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बनी है, और उसके बाद में पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री हैं परवेज वर्मा, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था पहले ही कि सड़कों को लेकर लगातार प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। और जिस तरीके से आप निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे परवेज वर्मा, उससे तो साफ होता है कि जिस तरीके से जनता की जो शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए अब परवेज वर्मा खुद ग्राउंड लेवल पर मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी का फायदा जो है वो कहीं ना कहीं जनता को होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सड़कों की हालत जब सुधरेगी तो कहीं ना कहीं आम जनता को सुविधाएं जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। मगर लगातार अधिकारियों के लिए मुश्किल बनती नजर आएगी, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी वही अधिकारी जो है वो कार्य नहीं करते थे, जिसकी वजह से दिल्ली की सड़कें की हालत जो है वो बिगड़ती नजर आती। बारिश के आने के बाद तो कहीं ना कहीं और ज्यादा सड़कें जो है वो खराब होती नजर आती थी। मगर अब जिस तरीके से परवेज वर्मा मुआयना कर रहे हैं और समय रहते हुए सड़कों को दुरुस्त करने की बात की जा रही है, और कोई भी लापरवाही की जाती है मटेरियल के अंदर या फिर किसी भी चीज के अंदर, उसके लिए भी कहीं ना कहीं अधिकारियों को पनिशमेंट जो है वो किया जाएगा। मगर अब जिस तरीके से आदेश दिए गए, इससे तो लगता है कि वाकई में दिल्ली की सड़कों को, बाकी सड़कों को भी दुरुस्त करने की बात की जाएगी, क्योंकि सीवर लाइन की बात करें या फिर और तमाम परेशानियों की बात करें वो जरूर देखने को मिलती थी। और इसको लेकर जिस तरीके से रेखा गुप्ता की सरकार के तमाम मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश करते नजर आ रहे हैं, उससे तो फायदा होता नजर आएगा। मगर यहाँ पर बात करें सड़कों की, जब हालत खराब होती है तो धूल मिट्टी उड़ती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन के अंदर भी इजाफा होता नजर आता है। और उसी को लेकर अब परवेज वर्मा भी पॉल्यूशन के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं, और सड़कों की हालत को सुधारने के साथ साथ पॉल्यूशन की जो रफ्तार है या फिर धूल मिट्टी जो उड़ती है सड़कों पर से, उसको लेकर कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो पूरी तरीके से की जा रही है। जी राजीव, कब से सड़कें सही होनी शुरू हो जाएगी? क्योंकि कल मंत्री प्रवेश वर्मा का ऑन ग्राउंड वहां पर वो पहुंचे थे। और बात करें अगर दिशा निर्देश की, तो अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश वहां पर दिए गए हैं? किस तरीके से सड़क की गुणवत्ता को बरकरार रखा जाए? क्योंकि पिछली जो सरकार थी उसमें हम देखते थे कि ज्यादातर जितनी भी दिल्ली की सड़कें हैं उनका तो खस्ता हाल हुआ ही हुआ था, ड्यू टू हम कह सकते हैं गुणवत्ता की कमी थी। तो अभी किस तरीके से दिशा निर्देश दिया जाएगा और दिया गया है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बात करें परवेज वर्मा की, तो परवेज वर्मा के पास जो है वो निर्माण मंत्रालय है, तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी भी उनके पास है। तो लगातार कहीं ना कहीं जितने भी निर्माण होंगे वो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी के और यानी कि परवेज वर्मा के आदेश के हिसाब से होंगे। मगर यहाँ पर बात करें सड़कों की हालत को लेकर, जिस तरीके से परवेज वर्मा निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं सड़कों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया जो है वो अभी से अपनाई जा रही है। यानी कि अभी 1 महीने का समय हुआ है नई सरकार को बने हुए, और अभी से ही जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, तो उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं साल 1.5 साल के अंदर दिल्ली की सड़कों के अंदर बेहतर जो है सुविधाएं जो है वो मिलती नजर आएगी। मगर यहाँ पर बात करें परवेज वर्मा की, तो परवेज वर्मा जिस तरीके से अचानक से निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं, और बाकी अधिकारियों के लिए भी संदेश दिया गया है कि अगर उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं की जा रही होगी, समय रहते हुए सड़कें नहीं बनाई जाएगी, सड़कें समय रहते हुए कहीं ना कहीं निर्माण कार्य जो है पूरे नहीं किए जाएंगे, तो अधिकारियों के ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी। तो इससे साफ जाहिर है कहीं अधिकारियों के ऊपर अब दबाव जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें परवेज वर्मा की, तो परवेज वर्मा की द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिकारियों को समय रहते हुए कार्य करना होगा, और कोई भी लापरवाही की जाएगी जिसके द्वारा कहीं ना कहीं जनता को परेशानी होती है, तो उन जनता के लिए कहीं ना कहीं अब अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन जो है वो किया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें बाकी सड़कों की, या कि रोहतक रोड की बात करें, तो इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसको लेकर परवेज वर्मा के पास बार बार शिकायत जा रही थी। मगर यहाँ पर बात करें बाकी सड़कों की, तो और पूरी दिल्ली के अंदर भी और सड़कें जो है वो बहुत ज्यादा खराब स्थिति के अंदर है, लगातार कहीं ना कहीं उसको लेकर कदम उठाने की बात की जा रही है। तो अब परवेज वर्मा बाकी पूरी दिल्ली के अंदर किस तरीके से निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों को किस तरीके से आदेश देंगे, और पीडब्ल्यूडी जब उनके पास है तो सड़कों का और सीवर लाइन का काम जो है वो भी उनके पास आता है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी सड़कों पर हालात जो है सुधारने की प्रक्रिया जो है वो अब अपनाई जा रही है। अब देखना होगा कि परवेज वर्मा का आदेश का पालन जो है वो कितने मंत्री, कितने अधिकारी जो है वो कर पाते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मंत्री प्रवेश वर्मा लगातार सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सड़कों की गुणवत्ता को सही किया जा सके।